10 सूत्री कोशिश रहती है कि जो भी पीएससी से संबंधित जो भी क्वेरी हैं छात्रों की हम पीएससी के सामने रखें और पीएससी में क्या चल रहा है, किस तरह आगे चल रही है, उसके लिए हम उनसे ऑफिशियली तौर पे जानकारी हासिल करें। और इस मामले के लिए पीएससी के ओएसडी डॉक्टर अरविंद पंचभाई जी हमेशा सपोर्ट करते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ओएसडी साहब से, पंचभाई जी से, कि क्या चल रहा है अभी पीएससी में। सर, एक तो सबसे बड़ा है कि इस साल 3 नियुक्तियां होना है, 2021, 22, 23। तो किस तरह से प्लान है तीनों को लेके? हाँ, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार बहुत जल्द 18 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। उसके बाद के भी जो राज्य सेवा 22 है और राज्य सेवा 23 है, राज्य सेवा 22 का मूल्यांकन जारी है। बहुत जल्द उसका भी परीक्षा परिणाम घोषित करने का प्रयास किया जाएगा और उसके पश्चात उसके भी साक्षात्कार की तिथि हम घोषित कर पाएंगे। और संभवतः हम यही प्रक्रिया के साथ 23 को भी अतिशीघ्र संपन्न कराने जा रहे हैं, क्योंकि 23 की मुख्य परीक्षा का आयोजन हो चुका है, उसका भी मूल्यांकन बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल हम लगभग 2 से 3 परीक्षाओं को दिसंबर के अंत तक अंतिम रूप में पहुंचा पाएंगे। सर, 2022 की एक्चुअल क्या स्थिति बनी? क्या वैल्यूशन हो गया है और रिजल्ट कब तक संभावित है? हाँ, 2022 की मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन अंतिम चरण में है और बहुत जल्द उसके परीक्षा परिणाम को घोषित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे और उसके बाद जो भी आगे प्रक्रिया होती है वो जारी की जाएगी। सर, इसमें एक वो सवाल रहेगा कि आयोग की आचार संहिता लगी है, तो उससे तो कोई इशू नहीं आएगा या उनसे क्वेरी करना पड़ेगी रिजल्ट घोषित करने से पहले? हाँ, मूल्यांकन पूर्ण होते ही इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। सर, एक संभव मान सकते हैं अप्रैल एंड तक? हाँ, अप्रैल इस संभावना है, लेकिन आचार संहिता के अंदर क्या विचार करना है, किस प्रकार से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है, उस पर भी आयोग विचार कर रहा है। सर, 2024 प्री लोकसभा चुनाव के कारण रिशेड्यूल करना पड़ी है, 23 जून को हो जाएगी। तो अब इसमें मेंस के बीच में कितना सोच रहे हैं कि कब तक इसको संभावित रखे जाएगा? एक पर्याप्त गैप भी मिल जाए ताकि बच्चों को भी इशू नहीं रहे, नया सिलेबस है, और एक पर्याप्त समय के साथ हो भी जाए। पर्याप्त अंतर दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से उस विषय पे विचार चल रहा है और बहुत जल्दी हम आगे का भी कार्यक्रम पूरा घोषित करेंगे, जिसके अनुसार मुख्य परीक्षा कब आयोजित होगी वह भी अभ्यर्थियों को बहुत जल्दी पता चल जाए। अभी कोई संभावित है क्या? हाँ, बहुत जल्दी हो सकता है कि हम एक आध सप्ताह में उसके कैलेंडर को भी जारी कर दें, जो संशोधित है वो। सर, असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी परीक्षा में ग्वालियर हाईकोर्ट का केस भी है, और तो जून का भी और आगे का भी शेड्यूल अभी स्थगित किया गया है। तो क्या स्थिति बन रही है उसमें? उसमें विभागीय निर्णय लेना है। उच्च शिक्षा विभाग जिस भी तरह से माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करता है, उसके अनुसार ही आयोग उस पर आगे कार्रवाई कर सकेगा। और जो भी उच्च शिक्षा विभाग से जब भी उस विषय पे कोई भी दिशा निर्देश मिलते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें क्या अपील का या कुछ उच्च शिक्षा विभाग से कुछ आया कि वो क्या कर रहे हैं आपके पत्र में? नहीं, ये तो उच्च शिक्षा विभाग को निर्णय लेना है, तो उस विषय में वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे हमसे। सर, अभी सेट एक बार फिर से होने जा रही है, तो फिर ये आ रही कि असिस्टेंट प्रोफेसर अटकी हुई है, तो उसमें भी क्यों ना बैठने दिया जाए, विंडो नहीं खोली जाए? नहीं, ये तो प्रक्रिया अनवरत है। सेट होने वाली परीक्षाएं और विज्ञापन आने वाली विज्ञापन भर्ती की प्रक्रिया, ये दोनों अनवरत प्रक्रियाएं हैं और ये चलती रहती है। इसीलिए किसी एक परीक्षा के कारण किसी दूसरी भर्ती परीक्षा को रोका जाना, ये तो संभव भी नहीं है और ये व्यवहारिक भी नहीं है। तो अभी की स्थिति में असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी कोई डेट तय नहीं हो सकती है? हाँ, जब तक उच्च शिक्षा विभाग से हमें कोई दिशा निर्देश इस संबंध में नहीं मिल जाते हैं माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, तब तक तो हमें प्रतीक्षा करना होगा। सर, 2022 को लेकर कुछ लोगों की ये क्यूरी है कि उन्होंने रोल नंबर कुछ गलत गोला कर दिया, फिर क्रॉस करके फिर सही किया है। उन्होंने आवेदन भी दिए हैं, तो क्या इससे कोई टेक्निकल इशू आता है? हाँ, जो भी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आए हैं, हमने परीक्षा शाखा को फॉरवर्ड कर दिए हैं। परीक्षा शाखा उसके ऊपर देख सकेगी कि उसकी गोपनीयता बनाए रखते हुए उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए। सर, एक आईटीआई प्रिंसिपल का भी कुछ इंटरव्यू का बचा हुआ था, और इलेक्ट्रिक का कुछ इंजीनियर का भी कुछ एक दो इंटरव्यू बचे हुए हैं। क्या स्थिति है उनकी? हाँ, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एक इंटरव्यू रुका हुआ है इलेक्ट्रिकल को लेकर के, वह केवल विभागीय उसमें अभिमत आना शेष है। वो आते ही उसको भी हम शेड्यूल कर देंगे। वो बहुत छोटा सा इंटरव्यू है। आईटीआई प्रिंसिपल का भी कुछ जानकारी? आईटीआई प्रिंसिपल के आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी चल रही है और इसके बाद बहुत जल्दी उसका भी साक्षात्कार की जो तिथि है वो घोषित कर पाएंगे। आगे कुछ नया नवाचार करने का, जैसे एक बात डिमांड आती है माइनस नेगेटिव मार्किंग की आती है प्री के लिए। आयोग में अभी इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
अभी फ़िलहाल तो जो प्रक्रिया वर्तमान में है वो यथावत है। नए सिलेबस में भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं फ़िलहाल रखी नहीं गई है। कुछ नया भी पीएससी के जरिए, अभी एक नए मेंबर भी आ गए हैं तो इंटरव्यू बोर्ड में भी तेज़ी आएगी। हाँ, निश्चित रूप से माननीय सदस्यगणों की संख्या में जब वृद्धि होती है तो साक्षात्कार के बोर्ड भी वृद्धि किए जा सकते हैं और उससे परीक्षा परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकेंगे। तो यह थे पंचवाई जी, जो छात्रों की कुछ दिनों में बीते हमारे पास जो क्वेरी आई हैं 10 सूत्र के पास, हमने उन सभी के जवाब जानने की कोशिश करी। रिजल्ट का वैल्यूशन जो सबसे ज़्यादा क्वेरी है 2022 के, उनके लगभग वैल्यूशन कंप्लीट होने में है। रिजल्ट बनने में संभवतः आयोग से एक बार सलाह लेके जल्दी कोशिश कर रहा है कि आयोग जल्दी इसके रिजल्ट जारी कर सके। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ मैं संजय गुप्ता।